सतत निरंतर इस बात का स्मरण रहे, इस बात का ध्यान रहे, भाई हम कभी भी किसी जीव के कष्ट का कारण ना बने। कबीर जी तो कहते ही हैं, तेरे अपना साथ जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कई बार इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई। श्रीमद् भागवत में भगवान को बड़ी सरलता से प्रसन्न करने का जो मार्ग कहा गया है, उसमें सबसे पहली बात यही कही गई, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। कबीर कहते हैं साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। कुंजर समझते हो ना किसे कहते हैं? हाथी को। अरे छोटा भी उसी का है, बड़ा भी उसी का है, काला भी उसी का है, गोरा भी उसी का है, निर्बल भी उसी का है, सबल भी उसी का है। कह रहे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। कबीरा कापे तू दया करे और कापे निर्दय होए। बोले किस पर दया करेगा और किस पर नहीं करेगा, सभी तो उसी के हैं। फिर अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। जो व्यवहार हम नहीं चाहते ना हमारे साथ हो, वो किसी के साथ हम करें नहीं। और उस व्यवहार से बचने का मार्ग भी यही है। हम यदि चाहते हैं ना हमारे साथ कुछ ना हो, तो बस उसका मार्ग यही है कि हम वो किसी के साथ ना करें। करेंगे तो भाई हमारे साथ होगा, तो लौट कर हमारे पास में आएगा। एक संयोग से एक बहन ने आज ये अपना भाव लिखकर भेजा, पढ़कर मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि प्रसन्नता होती है जब आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर कहीं अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये बहन कह रही हैं कि आपने पूर्व के एक सत्र में कहा था कि हमें अपने आसपास के लोगों में तो अभाव दिखता है। हम सदा इस बात का तो विचार करते हैं कि अमुक के कारण मुझे ये कष्ट हुआ, अमुक के कारण मुझे ये कष्ट हुआ, लेकिन कोई भी आज तक ये कहता हुआ मुझे नहीं मिला कि हमारे कारण किसको कष्ट हुआ। बोले आपके इस विचार ने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है कि मेरा मन शांत हो गया है। अब मेरा मन यही विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में किस किस को कष्ट दिया है, मैं किस किस के कष्ट का, किस किस की पीड़ा का कारण बनी हूं। और केवल ये विचार, जैसी दृष्टि आपकी सबसे हटती है, जैसी दृष्टि आपकी स्वयं पर आती है, आत्मानुसंधान आपके जीवन में शांति ले आता है। आप शांत होने लगते हैं। तो किसी भी भाव से आप भगवान का भजन करते हो, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, पर यहां श्री सनत कुमार जी ने जो सदुपदेश किया है, दिस इज यूनिवर्सली इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। ये आप पर, हम पर, सब पर एक समान रूप से लागू होने वाले नियम हैं। कभी साधक किसी को दुखाए नहीं। अब किसी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हम व्यवहार जगत में रहते हैं, व्यवहार करना हमारी विवशता है। तो भाई व्यवहार में कभी कभी किसी से कठोर शब्द कहना पड़ता है। यदि आपको मान लो 10 लोगों से काम कराना है, तो 10 लोगों से काम कराना भी एक काम होता है ना। तो आपको किसी से कठोर शब्द कहना पड़ सकता है, किसी से कठोर व्यवहार करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति का समाधान भाई, ईमानदार उत्तर तो यही है कि यदि आपका लक्ष्य परमार्थ है, यदि आपको अपना परमार्थ साधना है, क्योंकि भाई दोनों एक साथ नहीं सधेंगे। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन सच उपायो। यदि आपका लक्ष्य परमार्थ सिद्धि ही है, तो फिर तो भाई यही प्रयास करना चाहिए कि ना हमारे मुख से कभी कोई कठोर शब्द निकले, हमारे व्यवहार में कभी किसी प्रकार की कठोरता ना हो। क्योंकि भाई यहां अधिक से अधिक हानि हुई तो किसकी होगी? धन की हानि होगी, वस्तु की हानि होगी। लेकिन अगर व्यवहार बिगाड़ा तो करे परलोक की हानि हो सकती है। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था भाई, केवल साधक हो जाना ही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिद्ध तो कोई भगवान की कृपा से होता है, हम केवल यदि साधक ही हो जाएं तो ये जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। साधक जीवन कैसा होता है, ये जो सब गुण बताए हैं, ये साधक के ही तो गुण बताए। एकांत सेवन में प्रेम रखे, उसकी निवृत्ति में निष्ठा हो। कल जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एक विचार का अभ्यास करो, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। भाई इस मार्ग पर अकेले चलना है और यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार प्रभु से प्रार्थना करो
यहां अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, पर हमारी प्रार्थना में, उस प्रार्थना की तीव्रता में कोई कमी ना आने पाए। प्रभु इस द्वंद से, इस झंझट से आप मुझे मुक्त करिए। जय राखे रघुवीर, प्रभु आप ही मुक्त करेंगे तो ही मेरे लिए कोई मार्ग है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहर जो जेहि बांधो सोई छोरे, जेहि बांधो सोई छोरे। यानी किसी भी जीव को कष्ट ना दे, आपकी किसी बात से, आपकी किसी चेष्टा से, आपके किसी व्यवहार से हृदय ना दुख जाए कहीं किसी का। और तो कहीं भगवान है कि नहीं है खबर नहीं है, पर अंतर्यामी तो बैठा है ना यहां। जीव ना दुखे आपसे। बाबा बुल्ले शाह बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे बुल्लिया मंदिर ढा मसीदा ढा और ढा जड़ा कुछ ढेंदा। और ये आज तक होता ही आया है यहां पर। कभी किसी ने मंदिर गिरा दिया, ये सब होता ही तो आया है यहां पर। कह रहे बुल्लिया मंदिर ढा मसीदा ढा, ढा जड़ा कुछ ढेंदा, पर कदे न ढावी दिल की सेदा, मेरा रब दिला विच रेंदा। हृदय ना दुखे कभी किसी का। इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म। एक बार किसी ने प्रश्न किया, 18 पुराणों में भगवान वेद व्यास ने जो भी कहा है उसका सार क्या है। तो एक श्लोक मिलता है, बोले भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों में जो भी कहा है ना, उसका सार केवल 2 बात हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। वस्तुतः ये बात तो अभी आपको हमको समझाने के लिए कही जा रही है ना, कि पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर जब गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तब ये समझ में आता है भाई पर तो कोई था ही नहीं। कल हम कह रहे थे ना भाई, या तो मैं हूं भगवान है, उसके अतिरिक्त जो है वो तो भगवान की माया है, पर दूसरा तो कोई है नहीं। यदि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर एक बार इस बात का विचार करें, तो जो आप हैं, मैंने कहा जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे जो आप हैं वही तो दूसरा है। आप किसी को नहीं दुखा रहे भाई, आप स्वयं को ही दुखा रहे हो। आप हित भी करते हो तो स्वयं का ही करते हो, अहित भी करते हो तो स्वयं का ही करते हो। ये तो हमको समझाने के लिए कहा, क्योंकि भाई अभी तो हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है, अभी तो मेरा तेरा समाप्त हुआ नहीं, अभी तो माया से बंधे हैं हमारे दोनों हाथ। तो हमको समझाने के लिए कहा जा रहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और उसमें भी मैं एक बात और आपको कहूंगा, पर हित ना हो सके कोई बात नहीं, अभी हमें ये सामर्थ्य नहीं आई है हम किसी का हित कर सके कोई बात नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी के कष्ट का कारण तो कभी नहीं बनना, कदापि नहीं बनना। अरे यहां तो संत कह रहे हैं, जो तोए कांटा बोए, अरे वाहे बोए तू फूल, अरे तोए फूल को फूल है। आपने जो दिया है आपको भाई उत्तर में वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी चेष्टा से ऐसे सहज किसी चलते को आपने कष्ट पहुंचा दिया है। कोई बेचारा अपने काम में लगा था, आपकी कोई चेष्टा ऐसी हुई, उस बेचारे का मन असहज हो गया। अब तैयार रहना, वो जो सुख दुख भेजने वाला है ना, वो बिल्कुल चूक नहीं करता। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, वो चूक नहीं करता। समय पर वो उसका परिणाम आपके पास में भेज देगा, और आपको भोगने और भुगतने के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, भाई प्रेम के मार्ग पर बढ़ना है, इस गली में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले क्या करना, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। सब सोहित,